बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरा स्पेशल भुना गोश्त। भुना गोश्त चाहे आप ईद के पहले दिन बनाएं या दूसरे दिन या तीसरे दिन, आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन कीजिए सभी आपसे पूछेंगे कि आखिर ये आपने बनाया कैसे है। तो अपने हाथ का जादू जगाएं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 1 किलो बकरे का गोश्त। उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके पानी निकाल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1 चम्मच भर के मेरे पास अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। 4 अदद हैं टमाटर। उसके साथ है मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 7-8 काली मिर्चें, 3-4 लौंगे। उसके साथ है मेरे पास 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के जाएगा धनिया पाउडर, 2 अदद मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक। ये सारे मसाले हैं इसमें जो जाएंगे। क्या क्या हमने इसमें टिप्स को फॉलो करना है वो आप देखें। तो सबसे पहले आपने इसमें बिल्कुल सूखा गोश्त शामिल करना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब बाकी के मैं इसमें चीज़ें शामिल करूँगी, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और उसके साथ सारे स्पाइसेस भी हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन अभी हम फौरी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। अगर आपने फौरी इसमें पानी डाल दिया तो इस गोश्त में से आपको बसांद आएगी। 3 से 4 मिनट तक हम गोश्त की ऐसे ही भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास भर के पानी। ज़्यादा आपने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। बहुत ही आसान रेसिपी है। ईद पर बहुत ज़्यादा रश होता है, काम का भी बर्डन होता है, मेहमान भी आ रहे होते हैं। तो आपने कुछ ऐसा बनाना है कि सभी खुश भी हो जाएं और आपका टाइम भी बचे और आपको ज़्यादा एनर्जी भी ना लगानी पड़े। तो यहाँ पर कुकर को हम बंद करेंगे 20 से 25 मिनट तक के लिए। तो आपने ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं कि बोटियाँ ही टूट फूट जाएं, और ना ही आपने हार्ड रखना है। इसलिए आपने टाइम का भी ख़ास ख्याल रखना है। तो कुकर मैंने खोला है और माशाल्लाह आप ये देखें कि कितना अच्छा गोश्त आपको लग रहा है कि ये गल चुका है। अब हमने इसी कुकर में ही डालना है ऑयल। ऑयल मैं डालूँगी 1/2 कप। यहाँ आपको ये जो हांडी वाला चम्मच नज़र आ रहा है ना, ये मैं भर के डालूँगी 1 किलो में। आपने इसी तरह ही बनाना है और यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर आपने सरफा नहीं करना, आपने टाइम नहीं बचाना। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। और ये देखें माशाल्लाह गोश्त का कलर चेक करें कि ऐसे लग रहा है जैसे हमने तला हुआ गोश्त ये बनाया है। लेकिन आपने भुना हुआ गोश्त बनाना है तो आपने इसी तरह इसकी भुनाई करनी है। आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर। जी तो डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा भुना गोश्त तैयार हो चुका है। आपने भी इसी तरह सारी रेसिपी को फॉलो करना है। अपने हाथ का जादू जगाएं और सबको तारीफ़ करने पर मजबूर कर दें। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको इस स्टेज पर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।